स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एज्यूमिंग दैट ऑल लेयर्स आर थिन। ठीक है, तो देखो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला तुम्हारा लगने वाला है, इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछ रहा है ना। तो 1/फोकल लेंथ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। अभी इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं ये तुम लेक्चर में जाके देख सकते हो। बस अभी फिलहाल के लिए हम तुमको समझाते हैं कि इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे। तीन पार्ट में इस लेंस को अलग अलग करके तुम देखो। पहले मान लो कि तुम्हारा जो लेंस है वो ये वाला पहला लेंस है, इस तरह से ये पहला लेंस है। ठीक, और उसके बाद बीच में जो है ये दूसरा लेंस है। ठीक है, और एक और आगे जाएगा, ये तीसरा लेंस मानेंगे। तीन अलग अलग तरह से, और इन तीनों को जोड़ने पर जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है वो बनेगा। क्लियर? तो इसमें से जो पहला लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6। दूसरे वाले का कितना है? 1.5। और तीसरे वाले का भी जहां तक हमको लग रहा है यहाँ 1.6 आपको लेना है, क्योंकि पहला और तीसरा दोनों एक ही मीडियम यहाँ पे माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले सरफेस का रेडियस कितना दिखाई दे रहा है? तो इन्फिनिटी, क्योंकि स्ट्रेट है। और इस वाले सरफेस का रेडियस कितना दिख रहा है? तो ये हमको 20 दिख रहा है। ठीक है, 20 दिख रहा है। और इस वाले सरफेस का रेडियस कितना दिखाई दे रहा है? तो 20 20 दोनों तरफ बराबर है, बाय कॉन्वेक्स है। और इधर का भी 20 दिख रहा है मेरे को, और इधर का तो हमको इन्फिनिटी दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट है। चलो, प्लेन है तो इसलिए इस तरह से लिख दिया। अब फॉर्मूला देखो 1/f का क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे लगाना है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर हमको साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ेगा। अब ये साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे वो बहुत जरूरी है, वो समझना। ठीक है, अगर इसमें लाइट आता भी तो कुछ ऐसे आता। ठीक, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे हम, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम किए। तो इसका जो सर्कल बनेगा, इसका जो सर्कल बनेगा वो सर्कल इस तरह से बनेगा, और सेंटर कहीं इधर होगा। दैट मीन्स कि रेडियस ऐसे मेजर करना है मेरे को। तो ये किस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, तो तुमको ध्यान से दिखेगा कि यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है। क्लियर? उसी तरह से इस वाले कर्व का सर्कल बनेगा ऐसे, और इसका जो रेडियस होगा वो इधर मेजर होगा, सेंटर यहाँ पे है। तो ये R1 तो नेगेटिव हो जाएगा भाई। ठीक है, R1 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इतना कंफर्म है। ओके, और दूसरा वाला जो है इधर, ये जो कर्व है इसका रेडियस कुछ इस तरह से बनेगा। एक मिनट। ठीक है, तो इस वाले का जो रेडियस बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो सेंटर कहीं यहाँ ऐसे मेजरमेंट होगा, तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी इसको हम नेगेटिव लिख दिए, प्लस हो गया, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा ना। मतलब कि इसका वैल्यू जो लिखेंगे R2 का, दूसरा तरफ का जो रेडियस होगा R2, वो तो नेगेटिव होगा, उल्टा दिशा में। सेम उसी तरह से अगर हम लास्ट में जाएंगे, तो लास्ट में जो रेडियस बनेगा कुछ सेंटर ऐसे बनेगा, मेजरमेंट इस तरह से किया जाएगा। तो इसका जो रेडियस बनेगा R1 वो भी हमको नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो ये तुम अगर डिसाइड कर लिए तो फिर यहाँ पे गलती नहीं होगा, क्योंकि अब एक एक करके हम सबके लिए निकाल देंगे। समझ आ रहा है? तो पहले के लिए निकालो। पहले के लिए निकालो तो 1/f1 इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? सेम वैसे दूसरे वाले के लिए निकालो। 1/f2 इक्वल टू μ-1 1/r1 जो कि +20 है, माइनस 1/r2 जो कि -20 है। ठीक है, सेम उसी तरह से लास्ट वाले का निकालो। तो 1/f3 इक्वल टू μ-1 1/r1 जो कि हमको -20 दिखाई दे रहा है, -1/r2 इन्फिनिटी। इतना समझ में आया? तो इन तीनों को अलग अलग सॉल्व कर दो और जोड़ दो।
तो ये हो जाएगा 0.6, 1/∞ 0 हो जाएगा, -1/20 बचेगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 6/200 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा करके, या फिर हम 3/100 भी लिख सकते हैं काट करके। तो हम इसको लिख देते हैं 3/100। इतना आ गया समझ में। सेकेंड, 1/f2 इक्वल टू 1.5 -1 कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 1/20, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1/20। तो 2/20 का मतलब हो गया, 2/20 का मतलब हो गया 1/10। तो इसको अगर हम चाहें तो 5/100 लिख सकते हैं, और काट करके 1/20 लिख सकते हैं। या तुम 5/100 रहने दो, जोड़ने में आसान होगा, 5/100 ही रहने दो, ठीक है। इतना समझ में आया। लास्ट, 0.6 इंटू, देखो ये 1/-20 और 1/∞ 0 हो गया, तो ये भी पहले वाले के जैसा आ जाएगा, -3/100। सेम सेम है, ठीक है। अब जा करके ये लगा देना, टोटल इफेक्टिव आ जाएगा। सो 1/f इफेक्टिव क्या लिख देंगे लास्ट में, 1/f इफेक्टिव या टोटल या इक्विवेलेंट, 1/f1 का वैल्यू कितना था, -3/100। 1/f2 का वैल्यू कितना था, 5/100। और 1/f3 का वैल्यू कितना था, -3/100। अब तीनों को एलसीएम लोगे 100 आ जाएगा। ऊपर आएगा -3 +5 -3, तो -3 -3 -6 +5 -1 हो जाएगा। सो 1/f इफेक्टिव बराबर 1/, -1/100। तो फाइनली एफ इफेक्टिव रेसिप्रोकल करके लिख दो, -100 सेंटीमीटर जो है फाइनल और एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।